यही सलाहुद्दीन है कि जब इसने फौज बनाई और एक ईसाइयों की टुकड़ी पे अटैक किया तो इसने फतह हासिल कर ली। और फतह हासिल करके जब वापस आया अपने खेमों में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तो ईसाइयों की 5 लड़कियां भी कैदी बनी। क्या बनी है? कैदी बनी। इनको भी कैदी बना के लाया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा गया, सुल्तान, दुश्मन की 5 लड़कियां हमारे हाथ आई हैं, जवान हैं, खूबसूरत हैं, क्या किया जाए? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, इज्जत के साथ उन्हें बिठाओ, उनका पहरा दो, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, चादर दो, इज्जत के साथ रखो, फैसला कल होगा। शाम हो गई, जंग से वापसी पर फैसला कल होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 जवान सिपाहियों को उसके पैरे पर तैनात कर दिया, आप इसका पहरा दो। 2 जवान सिपाही उन 5 लड़कियों का पहरा दे रहे हैं। जो खेमा कैदियों के लिए बनाया गया था उस खेमे में डाल दिया गया। हाथों में तलवारें हैं, दोनों सिपाही दरवाजे पर तैनात हैं। रात का सन्नाटा है। उनमें की 2-4 लड़कियां बहुत ज्यादा रो रही थी। क्या होगा, दुश्मन के नरगे में है, सुबह होगी तो सलाहुद्दीन फांसी पे चढ़ा देगा, सुबह होगी तो तख्ते दार पे चढ़ा देगा, सुबह होगी तो हमारे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। हाय हमारा क्या होगा? उनमें की एक लड़की बड़ी होशियार थी, उसने कहा, रोने की जरूरत नहीं है, आज रात वादा करती हूं कि तुम्हें इस कैद खाने से रिहाई मिल जाएगी। कहने लगी, कैसे? कहने लगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुझे पता नहीं है, इतना बेवकूफ आदमी है। कहा, कैसे? कहा, अभी बताऊंगी। मैं तो इसे अक्लमंद समझती थी, मैं तो इसे बड़ा होशियार समझती थी कि सलाहुद्दीन बहुत होशियार आदमी होगा, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। इन 4 लड़कियों ने जो ज़ारो कतार रो रही थी पूछा, खेमे के अंदर ये तो बता कि बेवकूफी देखी क्या? कहने लगी, बेवकूफी ये है कि दूध की रखवाली बिल्ली से करा रहा है। अब समझो रहा, जुमला बड़ी गहराई के जुमले में बोल रहा हूँ, ये समझदार लोगों के ही समझ में आएंगी अब बातें जो मैं बोल रहा हूँ। जी जी, समझ रहे हैं आप, समझदार लोगों के ही समझ में आएंगी। और तकरीर जो है, मेरी टाइम हो गया, बस पूरा ये बात पूरी कर लो, तकरीर हो गया, आप परेशान ना हो बिल्कुल। फिर राशिद भाई को आपने सुनना, हाँ बस सुनना इस बात को। दूध की रखवाली बिल्ली से करा रहा है, ये आपके मुहावरे में बोल गया मैं। मतलब, अरे कहा, देख नहीं रही है, ये जो 2 सिपाही हमारे दरवाजे पे खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए, ये भी जवान, और हम दुनिया ईसाइयत की 5 जवान खूबसूरत लड़की हमारे हुस्न के शोहरे हैं। रात होने दे, सन्नाटा छाने दे। अय्यूबी की फौजियों में जरा सोने तो दे फौजियों को। इन्हें तो चुटकी बजा के अपने हुस्न का ऐसा लट्टू बनाऊंगी, अपने हुस्न का ऐसा नशा चढ़ाऊंगी कि मेरे हुस्न पे, मेरे इशारों पे नाचेंगे और ये मुंह भी काला करेंगे और हमारा निकालने का जरिया भी यही बनेंगे। तो 4 लड़कियां हंसने लगी, मगर उन्हें पता क्या था, जिसको नशा मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का चढ़ गया हो उस पर किसी का नशा नहीं चढ़ता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी मुफ्ती साहब, किसी का नशा नहीं चढ़ता है। सुने आप, बड़ा मजा आएगा, आप सुने जरा। आज हमारे ऊपर नशे बहुत चढ़ जाते हैं हजरत, बहुत चढ़ जाते हैं, ऐसे नशे चढ़ जाते हैं। अच्छा खासा देखा, रे भाई तू क्यों बीड़ी पी रहा? तो कह रहा, मौलाना वो दोस्तों के अंदर यार बैठना उठना, वो बीड़ी पीते थे, उनकी वजह से मैं भी पीने लगा। चढ़ गई उनकी तेरे ऊपर? चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? अरे भाई तू क्यों खाने लगा गुटखा? यार हमने तो नहीं देखा, पिछले साल तो यार ना खाता था हजरत, बिल्कुल मैं पास भी नहीं जाता था, वो मेरे दोस्तों ने खिलाया थोड़ा थोड़ा और वो उनकी वजह से मैं भी खाने लगा। चढ़ गया उनका रंग तेरे ऊपर, तेरा क्यों नहीं चढ़ा उनके ऊपर? होना तो ये चाहिए था कि वो खा रहे थे तो तू छुड़ा देता। अरे बात है कि नहीं है? मगर तेरे ऊपर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का रंग ही नहीं चढ़ा हुआ, इसलिए कोई भी रंग चढ़ जाता है। जब रंग नहीं है तो कोई ना कोई चढ़ेगा, और नबी का रंग इतना गाढ़ा है, जिस पर ये रंग चढ़ा जाए उस पर किसी का चलता ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यही बात है ना।
करबला में खरीदने की कोशिश की गई। इमाम अली अकबर से कहा गया जवान हो, खूबसूरत हो, हैंडसम हो, आप अगर मान जाओ बाप का साथ छोड़ दो, यजीद से सिक्के दिला देंगे, बड़ा ओहदा दिला देंगे। कहा रंगे मोहम्मदी चढ़ा हुआ है, अब किसी का चढ़ने वाला है नहीं। अब यही चढ़ने बात वाला किसी का नहीं है। है नहीं। हमारे ऊपर तो किसी का भी चढ़ जाता। अरे ये रंग ही तो चढ़े हुए हैं जो हम 10 रंग में दिख रहे हैं। किसी की कटी हुई, किसी की मुंडी हुई, किसी की छिली हुई, अलग अलग तो रंग है। किसी के हाथ में तागा है, किसी के 2 अंगूठियां हैं, कोई टैटू बना के घूम रहा, कोई चुस्त पैंट, कोई नीची पैंट, कोई ढीली पैंट, कोई ऊंटी पैंट, कोई उटंगी पैंट, कोई कैपरी। रंगी तो है ये जी सुन्नत के मुताबिक अगर लिबास होता तो हर जगह रंगे मुस्तफा नजर आता। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये स्टेज पे जितने बैठे हैं एक ही रंग है। देखो दाढ़ी, टोपी, कुर्ता, जुब्बा एक ही रंग है। देखो ना यार माशाल्लाह, जी, एक रंग है। अगर ये रंग सब में होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा एक बात बताऊं, जैसा रंग ज्यादा होता ना तो जो रंग उसके अलावा हो वो फीका पड़ जाता। रंग जो भी ज्यादा हो फिर वही रंग रंग लेता अपने आप में। ये जी। बात सही है कि नहीं है? अरे बोलो सही है कि नहीं है? मैंने अपने बचपन में देखा था, रंग था पर्दे का। अरे अब तो इस पे बोलो या ना बोलो बराबर है बात। बात सही है। मोहन नदीम साहब क़िबला करें, मैक पे बोलो, ये भी अपनी जगह सही कर रहे हैं, मगर मैं भी सही कर रहा हूं, इस पे बोलो ना बोलो, ये बेचारा क्या है। हाँ मेरे बचपन में मैंने देखा, और हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं इन्होंने और देखा होगा। जी मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई और मेरे हिसाब से अब शुरू हुई है, मगर करूंगा नहीं ज्यादा मैं। ये शुरू अब कर दी, अगले साल खत्म कर लेंगे। जी जी मैंने अपने बचपन में देखा था कि कोई अगर अपनी छत पर चढ़ जाए तो ऐलान करता था, हम छत पर चढ़ रहे हैं, पर्दे हो जाइयो। क्यों चाहते हैं? मेरी बात गलत तो नहीं है? अरे भाई अपनी छत पर चढ़ जा, तू क्यों करा? मौलाना इस वक्त रंग पर्दे का है। हाय 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 अगर बगैर ऐलान के चढ़ गया तो सर मेरा फूट सकता है। आज रंग बेपर्दगी का है, अगर किसी से पर्दे के लिए कह दो तो सर फूट सकता। जी जी सही फरमाया आपने। बात गलत नहीं है, बात सही है। हक बयान फरमाया। रंग पर्दे का था पहले। जी मैंने अपने बचपन में देखा है कि शादी नई नवेली दुल्हन जा रही है तो गाड़ी में, वो बैलगाड़ी, और जी वो तमाम डंडियां बांध के उस पर पाल लगता था, पाल के अंदर दुल्हन बैठती थी। जी है? बिल्कुल हक। आज बिठा के देख लियो पाल के अंदर, कहेगी आज ही तलाक कराओ इससे आज ही। हंसने की नहीं बात है यार, ये कोई मैं चटकुल्ला नहीं बयान कर रहा हूं मैं। जी जी कसम खा के बैठा हूं कि कोई हंसने की बात नहीं, आपने हंसना है बिल्कुल, और ना कोई बात ऐसी कहना है मिंबर रसूल से। जी शर्मो हया के जनाजे निकल गए, आज बेहयाई का रंग है। अगर कोई हया वाला आ जाए तो उसको अजीब नजरों से, अजीब तिरछी नजरों से देखा जाता है, जी अजीब निगाहों से देखा जाता है। बाबा फरीद के साथ जब दोस्त जंगल में खेलने गए, शिकार के लिए गए, बेनमाजी थे, लेकिन रंग नमाजों का माने इतना चढ़ा दिया था बाबा फरीद पे, इतना चढ़ा दिया था, इन पे रंग था नहीं नमाजों का, इन पे था, इनका इतना गाढ़ा था कि अपने दोस्तों पे भी चढ़ा के छोड़ा। जी का नमाज पढ़ो का क्या मिलेगा? शक्कर मिलेगी। पढ़ा, मिल गई, रंग चढ़ा दिया। यहाँ तो 5 टाइम की पढ़ भी रहा, प्रधानी चल रही है, उधर बैठक में बैठ गया, ईशा छोड़े पड़ा। अरे भाई क्यों छोड़ दिया? अरे वो बैठक में बैठ गया, क्यों छोड़ दी तूने? कमाल तो जब था कि जो ये प्रधानी लड़ा रहे इन्हें भी पढ़ा ली होती। जी 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 बिल्कुल तब बिल्कुल। प्रधानी लड़ाइयों में मना नहीं कर रहा, वोट मेरा भी है, मैं भी दूंगा, मगर ईशा का टाइम हो गया। पहले अल्लाह की बारगाह में सर झुका ले, उसके बाद प्रधान जी की बात कर लिए। मगर अपनी भी छोड़े पड़ा। कहने लगा वो मुराना मेरी छूट गई। अरे भाई क्यों छूट गई तेरी? इन्हें पढ़ाता, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? है? प्रधानी लड़ी जाएगी 2026 में, लड़ा आपसे। अरे यार अजीब मसले हैं यार, अब से लड़ना शुरू हो गई प्रधानी, अब से लड़ रही है। मेरे अजीज, ये रंग जो तूने अपने ऊपर से उतारा ना, खुदा की कसम बड़े नुकसान में गया इस रंग उतारने से। तूने अपने ऊपर से रंग उतारा, दुनिया ने तुझे ही उतार दिया। उतर गया तू हर जगह से, कहीं नहीं है तू। सही बात बिल्कुल। तू कहीं नहीं है।
हर तरह का रंग चढ़ जाता है हमारे ऊपर। ऐसा रंग चढ़ाओ, ऐसा रंग चढ़ाओ कि जिधर से तू गुजर जा, अगर बेनमाजियों में जाए तो उन्हें नमाजी बना दे। अगर 10 लोगों में बैठे और वो नमाज नहीं पढ़ ले, एक बार प्यार से कह दो आइए नमाज पढ़ लीजिए, हो सकता है एक आध पढ़ ले तेरे कहने से। सब काम मौलवियों का नहीं है कि मौलवी नदीमी कहेंगे ना, मौलवी गुलफामी कहेंगे ना, तुम्हारा भी तो कुछ काम है। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहुना अनिल मुनकर में तुम भी आते हो। जी जी, बुराइयों से रोको, अच्छाइयों का हुक्म दो लोगों को। लेकिन आज होता क्या है मौलाना नदीम साहब, अगर शराब के खिलाफ मस्जिद के इमाम ने तकरीर कर दी, शराबी मुखालिफ हो गया, तो पूरे गांव के कह रहे हैं हजरत तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की। तो मौलवी को जरूरत ना पड़ी है तो किसको जरूरत पड़ी है, बताएं आप मुझे जरा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिन सिपाहियों को खड़ा किया, ऐसे मोहब्बत रसूल के रंग में रंग के खड़े थे कि जवान लड़कियां 5 खूबसूरत हैं, खुश थी कि इन्हें बरगलाएंगे, ये डगमगा जाएंगे, ये मुंह भी काला करेंगे और हमें यहां से निकालेंगे। लोगों जरा गौर करो, आधी रात आई, सन्नाटा छाया, खेमे में खामोशी, बस इन्होंने अपने चेहरों से नकाब हटाए और इन्होंने अपनी जुल्फों को लहराया, जुल्फे बिखेरी और ये करीब आके दरवाजे के कहा, ए सिपाहियों जरा मुड़ के तो देखो, दुनिया ईसाइयत की 5 खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे सामने हैं और हम सब कुछ अपना तुम्हारे हवाले करना चाहते हैं। तुम जो चाहो हमारे साथ कर सकते हो, आपके लिए आज पूरी रात हमारी तरफ से छूट है। लोगों जरा गौर करना, इन्होंने दावत नजारा दिया, इन्होंने दावत हुस्न दिया, इन्होंने दावत लज्जत दिया। इधर से ये दावत देती जा रही थी, लेकिन खुदा की कसम ये दावत देते देते थक गई। लेकिन दोनों सिपाहियों ने इनकी तरफ निगाह फेर के देखा तक नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, देखा तक नहीं जी। ये चारों बोली, तू तो कह रही थी कि मैं बड़ी अक्लमंद हूँ, वो सुल्तान बेवकूफ है, मुझे लग रहा है कि तू ही बेवकूफ है, पत्थर में सर मार रही है। ये पत्थर ही लग रहे हैं दोनों। पूरी रात हो गई, सुबह होने वाली है, फजर होने वाली है, क्या इन्होंने सुना? एक तरफ भी चेहरा फेर के देखा। इस लड़की ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा इन 2 नौजवान जैसे मजबूत दिल के लोग आज तक ना देखे। जब फजर होने वाली थी, फजर की अजान होने वाली है, तो इन लड़कियों ने कहा, जरा एक बात तो बताओ, क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हारे सीने में क्या इंसानी दिल नहीं धड़कता है? हम तुमको दावत नजारा देते देते पूरी रात गुजर गई, लेकिन तुमने चेहरा फेर के तक नहीं देखा। तो इन दोनों सिपाहियों ने जवाब दिया था, और लड़कियों मानते हैं तुम खूबसूरत हो, मानते हैं तुम जवान हो, मानते हैं तुम हुस्न की बला हो, लेकिन जिस मोहम्मद को हम दिल दे बैठे हैं, उनके हुस्न के सामने पूरी दुनिया का हुस्न फीका है। तभी तो आला हजरत ने कहा था, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो है, 2 मिनट और तवज्जो कर लें और काम पूरा। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। कहने लगी क्या मतलब? कहने लगे हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके हुस्न के सामने दुनिया का हुस्न फीका है। दोनों लड़कियों ने कहा, ओ सिपाहियों, जब तुम्हारे ईमान का ये आलम है तो फिर तुम्हारे नबी का आलम क्या होगा? कहने लगी क्या अपने सुल्तान से मिलवा सकते हो? कहा सुबह। नहीं नहीं, अभी मिलना। जिद कर बैठी, इतना तो कर ही सकते हो ना, सलाहुद्दीन से मिलवा दो। अभी क्या सुबह मिलना? न करना ही नहीं, पता नहीं सुबह हम रहें या ना रहें, अभी। एक सिपाही वहीं खड़ा रहा, एक सिपाही सलाहुद्दीन के खेमे में पहुंचा। तो जिस टाइम आप मोबाइल चला चला कर रात को सो जाते हो, जब फजर का टाइम शुरू होता है, हम औंधे मुंह पड़े होते हैं, उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी कुरान की तिलावत कर रहा था। जी जी, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
12 बजे तक तो हमारे नेट पर खूब आते हैं, मोबाइल चलाते हैं, और 12 के बाद हम औंधे मुंह पड़ जाते हैं, फिर फजर भी हमारी छूटती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कुरान की तिलावत कर रहा था, खेमे से आवाज दिया, सलाहुद्दीन ने तिलावत को रोक कर पूछा कौन? कहा हुजूर मैं वही सिपाही हूँ जो 5 लड़कियों का मुहाफिज बनाकर मुझे खड़ा किया था। बात क्या है? कहा उन लड़कियों ने बुलाया है, मुलाकात करना चाहती है। कहा बाद में मिल लेता। कहा नहीं, अभी मिलना चाहती है सुल्तान। सुल्तान ने तिलावत को बंद किया, खेमे से निकला, अभी मिलना चाहती हैं तो अभी मिला जाएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी खेमे पर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, और जैसे ही अंदर जाने लगा सलाहुद्दीन को पकड़ लिया। कहा क्यों पकड़ते हो? कहा हुजूर ये दुश्मन की 5 लड़कियां, हो सकता है कि इनका ये कोई मंसूबा हो आपको मारने का। खेमे के अंदर आपको तनहा नहीं जाने दिया जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ जाएंगे, हिफाजती दस्ता आपके साथ जाएगा। सलाहुद्दीन ने कहा सुन, जब तक मेरी मौत नहीं आई मुझे कोई मार नहीं सकता। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान जब मेरी मौत आएगी तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। जी। वो लड़कियां हैं, वो मर्द नहीं है। उनके सामने अगर मुसल्लाह सिपाही जाएंगे तो कहीं वो ना डर जाएं, कहीं वो ना डर जाएं तुम्हारी तलवारें देख करके, पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे। सलाहुद्दीन अकेला जाएगा और वो भी निहत्ता जाएगा। हाय हाय। यार क्या भरोसा है और क्या यकीन है। तुम दरवाजे पर खड़े रहो, जब मुझको बुलाया है तो फिर मुझे जाना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अंदर पहुंचा, जैसे ही अंदर पहुंच के कहा बताओ तुम्हारी क्या डिमांड है, क्या ख्वाहिश है? 5 ने कहा था सलाहुद्दीन बुलाने का मकसद ये है कि हमें यकीन हो गया अगर हक पर है तो तेरा ही मजहब है। जी जी जी। हम अब तक अपने आप को हक पर समझ रहे थे, मगर अब हमें पता चला तेरी इस कैद में कि हक पर हम नहीं, हक पर तू है। हक पर हमारा मजहब नहीं, तेरा मजहब है। कहा कैसे? कहा अगर हमारे सिपाहियों के हाथ दुश्मनों की लड़कियां लग जाएं तो उनकी बोटियां ऐसे नोच ली जाते हैं जैसे कुत्ते नोचते हैं, जैसे दरिंदे नोचते हैं, उनकी इज्जतों के ठिकाने नहीं रहते। लेकिन हमें तूने इस खेमे के अंदर कैद किया, इन सिपाहियों को दावत दी, मगर इन्होंने नजर उठा के तक नहीं देखा। हमें पता चल गया जिस मोहम्मद के गुलाम का ये आलम है, उस मोहम्मद नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। जी हजरत। क्या आलम होगा। बस यहीं से दिल बदल गया हमारा सलाहुद्दीन। हमारे सिपाहियों के हाथ अगर दुश्मन की बेटी लग जाए तो उसकी इज्जत ऐसे लूट ली जाती है जैसे कुत्ते बोटी नोचते हैं। लेकिन हम तेरे कब्जे में थे, तेरे सिपाही हमारे सामने खड़े, पूरी रात हमने अपने जिस्म को उनके लिए पेश किया मगर नजर उठा के तक नहीं देखा। पता चला ये कौम अपने लिए नहीं जी रही है, इसका मकसद कुछ और है। जी जी जी। अगर अपनी राहत के लिए, अपने जिस्म को सुकून देने के लिए ये कौम जीती तो ये दिन भर के सिपाही थके हुए थे, ये अपने जिस्म को सुकून पहुंचाते। मगर तुम्हारा टारगेट कुछ और है। सलाहुद्दीन बुलाया इसलिए है, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, पहले हाथ बढ़ा के हमें कलमा पढ़ा दे। हाय हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी। जलसा में आने वालों, एक बार नबी के यार गुलाम तो बन जाओ। जी। खुदा की कसम, नबी की जिंदगी को अपना आइडियल तो बनाओ। हाँ मैं मानता हूं मुखालफत जरूर होगी, हर दौर में हुई है, लेकिन खुदा की कसम मुखालफत करने वालों में कोई तुमसे मोहब्बत करने वाले भी निकल आएंगे। जी बेशक बेशक। ये कहेंगे यार मोहम्मद के जो जियाले गुलाम है उनका रास्ता गलत नहीं है, हमेशा इनके काम ठीक ही होते हैं। ये मेरा पैगाम आपके लिए है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अरे यार वो तो कुत्ता है, आप लोग क्यों उसको वो टॉर्चर करो जा रहा, जाने दो। नबी का, हाँ नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन। आज के जलसे में ये वादा कर लो कि नमाज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के कह दो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा आपका जलसा। कारी राशि साहब फिर पढ़ेंगे। और नहीं, असल में आपने मुझे फुका हुआ मैक दिया दोस्त, और ये मैक पे मैं ही बोल लिया, ये बस की बात नहीं है किसी की बोलना। हाँ
अब मैं ये देखता हूं कि कारी राशि साहब जैसा पहले पढ़ ले ऐसा अब भी पढ़ लेंगे इस मैक पे या नहीं। मैं भी तो देखूं कि अब भी ऐसा पढ़ लेंगे कि नहीं। एक दो कलाम सुनना है। हाँ, अरे कोई असर खत्म नहीं हो रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छा असर है। अल्लाह सलामत रखे। ये डिमांड कर रहे हैं कि और बोलिए, लेकिन आपने 1 घंटा बिठाया नहीं बिठाया मुझे, तो 2 घंटे हो गए। अब 2 नहीं 2.5 हो गए, 1.5 घंटा तकरीर हो चुकी। हाँ, 1:15 पे तकरीर शुरू हुई थी, 1:35 हो रहे हैं, तो 1 घंटा 20 मिनट तकरीर बोलना कोई आसान काम समझ रहे हैं आप? चलो 5 मिनट और बोल देता हूँ, बड़ी मोहब्बत से कह रहे हैं हमारे अजीम भाई, बड़ी मोहब्बत से। और पैगाम भी बड़ा अच्छा चल रहा। मेरा दिल खुश ये हुआ कि अल्लाह करे अगर 10 लोगों ने भी मेरे पैगाम पे अमल कर लिया, नमाजी बन गए, घरों में पर्दे का माहौल कर दिया जी, तो मैं ये समझता हूँ कि जलसा करने का मकसद हल हो गया। हल हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, यही तो हमारे जलसे का मकसद है कि नहीं है? जी, इसलाह हो जाए। देखो एक बात बताऊं मेरे भाइयों, आप रोजाना मुर्गा खाओ मौत जब भी आएगी, रोजाना चटनी खाओ जब भी आएगी, रोजाना झूठ बोलो जब भी मरना, रोजाना सच बोलो जब भी मरना, जब भी मरना है, रोजाना नमाज पढ़ो तब भी मरना, ना पढ़ो तब भी मरना। तब भी मरना है। देखो ठंडे दिमाग से कुछ बातें सोचने की है। एक आलिम है मौलाना तथीर साहब जी, अल्लाह उनकी उम्र को लंबा फरमाए, आमीन आमीन आमीन। वो बूढ़े हो गए अब जी, तो कहने लगे यार बड़ी तबीयत खराब थी मेरी। वो अपनी तकरीर में एक बार बयान कर रहे, कह रहे बहुत तबीयत खराब थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा। कह रहे फजर का टाइम हो गया, बिल्कुल तबीयत मेरी ऐसी तबीयत मतलब ऐसी नासाज थी कि दिल ही नहीं चाह रहा है कि फजर पढ़ लूं। और सर्दी का मौसम, ठंडा पानी, अंदर से दिल कह रहा है कि तू ठंडे पानी में वुदू करेगा तो और ना चढ़ जाए जो ये बीमारी का बुखार चढ़ा है। फिर बोले अंदर से ये हुआ चल यार सुकून से पढ़ा रहे। फिर अंदर से एक दिल ने आवाज दी यार नमाज पढ़, मरना तो बगैर पढ़ के भी और पढ़ के भी है, तो पढ़ के ही ना मरे। अरे यार मरना तो बगैर पढ़े भी है और मरना पढ़ के भी है जी, तो फिर पढ़ के ही ना मरे। तो मेरे जलसे में आने वाले भाइयों बहनों, मरना झूठ बोल के भी है, बेपर्दा हो के भी है, चोरी करके भी है, डकैती करके भी मरना ही है, नमाज़ें छोड़ के भी मरना ही है। तो इससे फिर अल्लाह के रसूल की शरीयत को अपना के ना मरे, बेशक, ताकि मरने के बाद जब कब्र में जाए और फरिश्ता सवाल करके पूछे नबी को सामने लाके कि इनके बारे में भी कुछ बताएगा, तो नबी कहते हैं आज इससे न पूछो, आज मुझ मोहम्मद से पूछो, ये मेरा गुलाम है। वाह वाह वाह। जब दुनिया सो जाती थी तो ये नमाज पढ़ता था, दुनिया सोती रहती थी ये फजर पढ़ता था, दुनिया गाने गाती थी ये कुरान पढ़ता था, दुनिया सीरियल देखती थी ये मेरी नाते पढ़ता था, दुनिया दुनिया की महफिल करती थी ये मेरी मिलाद का जलसा करता था। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे भी डिब्बे फूक गए। दुनिया सो जाए तुझे ईशा पढ़ना ही है। अब ये सोचता यार 17 रकातें यार बड़ी रकातें, बड़ी ज्यादा बड़ी ज्यादा बड़ी ज्यादा। पढ़ेगा तो खुदा की कसम पढ़ना तो शुरू कर, तुझे बिल्कुल ज्यादा ही नहीं लगेगी। जी जी जी, कम लगेगी। और तू ना पढ़ेगा तो फजर की 4 भी ज्यादा लगेगी। जी, किसी का कर्जा जिसे ना देना ना तो 500 रुपए नहीं देगा, 5-5 साल हो गए, और जिसे देना 5 लाख दे दिए उसने। तू ये सोच ले यार देने ही नहीं है मुझे, तो दिए नहीं जाएंगे, ये 500 रुपए नहीं दिए जाएंगे, मेरी गारंटी है। लोगों ने अपने हाथ की कमाई से मजदूरियां कर करके 15-15 लाख के कर्जे दे दिए, चूंकि उन्होंने इरादा किया था कि देना है। नहीं समझ में आ रही बात? अल्लाह कितना भी मालदार कर दे, ये प्लाट खरीद लूं, वो मकान बना लूं, ये कार ले लूं, आपस में पड़ा रहेगा, हज नहीं कर सकता, बुढ़ा हो जाएगा। सबकी शादी तो कर ली, अब कह रहा है कि इस वाले बेटे का मकान अलग और बना दूं। और जब इसकी पिस्टनें आवाज करने लगी तो कह रहा है अल्लाह अब हज की दरखास्त भी दे दो। हाँ, पुरानी पिस्टनों का काम नहीं है। हाँ भाई, वहां जाकर पैसा खराब कर रहे हैं कितने लोग। तो ये कड़वा जुमला मगर सच्चा है जी, कड़वा जुमला मगर सच्चा है।
50 टेम्परेचर होता है वहां की गर्मी का, वहां का मौसम यहाँ के मुकाबले बहुत गर्म है। 50 टेम्परेचर है, 50 टेम्परेचर में तकरीबन 10 से 20 लाख लोग कंकरियां मारने खड़े हैं। तंग जगह है, यहाँ पसलियां टूटने का खतरा, जाया जा रहा है इससे कंकरियां मारने। जी जी बिल्कुल देख देख कैसे बुखार आ रहे हैं। कमरे में पड़ा पड़ा कंकरी दे दी किसी को, अरे हजरत मैं बता रहा हूं कंकरी दे दी, कह रहा हमने तो अपने हिस्से की उन्हें दे दी। उन्हें दे दी। मैं सही बता रहा हूं बिल्कुल। अरे तूने किसी मौलवी से पूछी कि ये मैं अपने हिस्से की कंकरियां दे सकता हूं किसी को? तो एक हाजी तो मुझसे कह रहा अल्लाह सब कबूल करेगा, तो मैंने कहा घर से ही बैठे बैठे मार दी होती। अरे मेरी बात गलत थोड़ी है यार, जब अल्लाह कबूल करेगा तो फिर घर से ही मार देता बैठे बैठे, ये कह देता अल्लाह सब कबूल करेगा। काहे को जमाने में नाम कर रहा, दुनिया के काम कर लेगा। अब जाएगा हज करने, अल्लाह ने अगर दिया तो मकान बाद में बनेगा, प्लाट बाद में खरीदा जाएगा, ठीक है। चलो किसी हद तक बच्चों की शादी कर लो, ये किसी हद तक काम चलो ठीक है जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये प्लाट और ये मकान और ये सारी चीजें बाद में, पहले जवानी में हज होगा। बेशक ये बात। बोलो इंशाल्लाह। तुम जहाज से न जा पाए, जाने वाला एक पैदल चला गया। अरे वो साहब नहीं गया था? जी जी चतुर साहब जाना था, चला गया पैदल। यहाँ हज से नहीं जा, यहाँ उससे नहीं जा पा रहे हैं, काहे से, जहाजों से नहीं जा पा रहे हैं। जाओगे जब जब इरादा करोगे। जी बाद 70 साल का हो गया, खुद निकलने की उम्र आ गई उसकी, मगर आज तक ज़कात ना निकाली है उसने, हिसाब लगा के। हंसने की नहीं यार मेरे, सच बात है, ये तल्ख हकीकत है, कड़वी हकीकत है, कड़वी हकीकत है। तुम एक बार ज़कात निकाल के तो देखो, कुरान कहता है मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमा रहा है एक सिक्का खर्च तो करो अल्लाह की राह में, 700 गुना बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा? 700 गुना। तुम सोच रहे हो कम हो जाएगा, कम नहीं होगा। अल्लाह कुरान में कह रहा एक खर्च करो 700 गुना, और अल्लाह चाहेगा तो इससे भी ज्यादा बढ़ा दे। अच्छा तुम मुझे तो कह रहे हो और बढ़ा दो और बढ़ा लो, इनसे नहीं कह रहे हो बैठ जाओ बैठ जाओ। एक तरफा क्यों कर रहे हो यार? तुम बैठो ना मुझसे, अगर मैं बढ़वा रहा हो तो। अब तुम बैठोगे नहीं, मुझसे बढ़वाए जाओगे तो क्या फायदा? तुम भी बैठो, अपना जिगर गुर्दा रखो, तुम बैठो, मैं सुना रहा हूं। तकरीबन कई साल में ऐसे मैक पे तकरीर हो रही है मेरी। हाँ, चूंकि अब गलती इनकी भी नहीं है। ये तो मैं उसे ढूंढ रहा हूं कि राशिद रजा मरकजी को बुलाया किसने, तारीख देगा मुझे, उसे बता। उस आदमी को पूछूंगा कि ये बताओ। अल्लाह अकबर। आज जो है मैंने बड़ी मेहनत कर ली, यकीनन इस मैक पे, अभी मेरा इतनी मेहनत करने का मूड था नहीं, लेकिन मैंने बहुत मेहनत कर ली। अल्लाह मुझे भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे, है ना। इंशाल्लाह अगली बार को जो है ना मेरी तकरीर जो है सही मैक पे होगी इंशाल्लाह, और 1.5 घंटा कम से कम तकरीर होगी, और 2 घंटा भी हो सकती है, और 1.5 घंटा आज भी मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। आखिरी बात बता के और अपनी तकरीर खत्म करूं, इजाजत है कि नहीं इजाजत? अच्छा है तो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, नहीं आपकी मोहब्बतें, ये आपकी मोहब्बतें कि आप इतना अच्छा अब भी सुन रहे हैं, इतनी बूढ़ी रात में भी आपकी समाते जवान है, इतनी बूढ़ी रात में भी आपकी समाते जवान है, ये अल्लाह का खास फजल है तुम्हारे ऊपर। वरना इतनी रात में तो लोग सोचते हैं मौलाना कब हटेंगे। बस आखिरी बात बताकर मैं आपसे जा रहा हूं, आखिरी बात सुन लें जरा। मैंने एक ही बात आपसे कही और यही पैगाम दिया है कि नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है। क्या है? नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है, इससे बेहतर हमारे लिए कोई आइडियल हो ही नहीं सकता ना, नहीं हो सकता। जिस दिन इस तरीके पर आ गए उसी दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूमना शुरू कर देगी, उसी दिन। नबी की जिंदगी से बेहतर हमारे लिए किसी का तरीका हो ही नहीं सकता। एक शख्स नमाज पढ़ रहा, बस यही बात बताना और बात खत्म करना। नमाज पढ़ रहा, बहुत बड़ा डॉक्टर,
उसका ताल्लुक मजहब इस्लाम से नहीं है, ईसाई है मजहबन। उसने मुसलमान को नमाज पढ़ते देखा, रुक गया। कहने लगा तू ये क्या कर रहा था? कहने लगा मैं नमाज पढ़ रहा था। ये क्या होती है? हमारी इबादत। कहने लगा यार ये तरीका तुझे बताया किसने कि नमाज ऐसे पढ़ना? का मेरे नबी ने बताया। किसने बताया? कुरान में आया नमाज पढ़ो मगर कैसे पढ़ो ये नबी ने बताया। कैसे पढ़ो ये कुरान में नमाज पढ़ो, कैसे पढ़ो ये नबी बता रहे हैं। क्या तेरे नबी ने बताया? हाँ। तो कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूं पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई डॉक्टर है तो तेरा नबी आमीना का लाल है। वाह वाह वाह। कहने लगा मैं डंके की चोट पे कहता हूं बस यही बात बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, बस यही। कहने लगा क्या मतलब? कहने लगा मैं योगा मास्टर हूं, मैं पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक का योगा बतलाता हूं, लेकिन एक चीज का योगा आज तक मुझे नहीं आया। कहने लगा दिमाग में बड़ी बारीक बारीक नसें होती हैं, कभी कभी दिमाग की नसों में खून तेज चलता है, कभी धीरे चलता है। तेज चलता है नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। धीरे चलता है नस सूख जाती है, हाथ या पैर काम करना छोड़ जाता है। यही होता क्या नहीं होता? कहने लगा मुझे कोई ऐसा योगा ना मिल सका कि दिमाग की नसों में सही तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन दौड़ जाए। तो कहने लगा मुझे तेरी नमाज से सबक मिल गया। जब तू सजदा करता है ना तो सजदे में सर नीचे होता है, दिमाग नीचे होता है, और जो दिल खून की सप्लाई करता है वो ऊपर हो जाता है। जितनी देर बंदा सजदे में रहता है दिल आराम से दिमाग की बारीक नसों में ब्लड का सर्कुलेशन को मेंटेन कर देता है। मेरा ये मानना है जो नमाज पढ़ता रहेगा, सजदा करता रहेगा, दिमागी मरीज बहुत कम बनेगा। वाह वाह। बहुत कम बनेगा दिमागी मरीज, क्योंकि जब सजदे में जाएगा ना तो दिल ऊपर हो जाएगा। अब दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। अब दिमाग पे जब ये ब्लड चढ़ाएगा तो लोड पड़ेगा, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर जो है मुश्किल से चढ़ता है और ऊपर से नीचे को आसानी से आता है। कहने लगा जब बंदा सजदे में जाता है ना तो फिर दिल को आसानी होती है दिमाग पे खून की सप्लाई करने में। तो नमाज याद करो, नमाज पढ़ो, सेहत भी अच्छी रहेगी और इबादत भी अच्छी रहेगी। पढ़ी जाएगी नमाज आज के बाद के नहीं। और नौजवानों नमाज पढ़ने में जो मज़ा है ना खुदा की कसम वो कहीं मज़ा नहीं है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कुरान ने ऐलान कर दिया नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। हाँ तुम चाहते हो, बहुत से लोग कहते हैं हजरत हमारी शराब नहीं छूट रही है, हजरत हमारी जुआ नहीं छूट रही है। तो मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ तुम नमाज पढ़ने लगो तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा। मदीने पाक में ना एक नौजवान लड़की जा रही है, एक मनचले नौजवान ने देखा और देखने के बाद में ना लड़की को तकने लगा। उसने कहा तू तकता क्यों है? कहने लगा दिल आ गया है, दिल हार बैठा हूँ, शादी करना चाहता हूँ इसलिए तकता हूँ। क्या मुझसे शादी करेगी? खानदान की अच्छी थी, इज्जतदार खानदान की थी। कहने लगी सुन अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि चलते हुए रास्ते में कोई हमारा हाथ मांगे और रिश्तों की बात करे। कहने लगा मैं अपना दिल हार बैठा हूं, शादी का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं शादी तुझी से करना चाहता हूं। अच्छा मेरी एक शर्त पूरी करेगा? बिल्कुल। नेक थी लड़की, नेक थी, एक शर्त पूरी करेगा? बिल्कुल। कहने लगी 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे नमाज पढ़ लेना बाजमात, और 40 दिन के बाद आके शादी की बात करना। इसे पता था कि जब 40 दिन नमाज बाजमात पढ़ेगा तो जो शैतान दिल में बैठा हुआ है वो निकल जाएगा। शैतानी तो बैठा है नौजवानों के दिलों में। अम्मा की नहीं मान रहा, अब्बा की नहीं मान रहा, खानदान की नहीं मान रहा है। और आजकल शादियां ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है पकौड़ी की दुकान, जहां चाहो लगा लो। शादी के लिए जरूरी है कि पहले रिश्ते को जांचो परखो कि इसका मामलात कैसे हैं, इसकी जिंदगी का तबादुन कैसा है। मगर ना बुजुर्गों को तो छोड़ दिया, अपनी मर्जी से शादी हो रही है। अब तो हमारी बेटियां इतनी बढ़ गई कि गैर मजहब वालों से भी शादियां कर रही हैं।
कहा जाए 40 दिन की नमाज पढ़, कहने लगा ये तो कोई बड़ी शर्त नहीं रखी तुमने, मैं 40 दिन की नमाज पढ़ के आऊंगा तो क्या वाकई मुझसे शादी के लिए राजी हो जाएगी? कहने लगी वादा, लेकिन बाजमात नमाज हो, पहली सफ में हो, उमर के पीछे हो, मस्जिद नबवी में हो। कहने लगा मुझे मंजूर है। नमाज पढ़ने के लिए गया, वजू किया, अगली सफ में खड़ा हुआ, उमर के पीछे नमाज पढ़ना शुरू किया। 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, हफ्ता पढ़ा, 15 पढ़ा, महीना पढ़ा, 40 दिन जब नमाज मुकम्मल पढ़ा, नमाज पढ़ के जब आया, लड़की की चौखट पे आके खड़ा हुआ। लड़की ने कहा वादा याद है मुझे, क्या अब शादी की बात करेगा? तो कहने लगा अब शादी की बात करने नहीं आया, बल्कि मना करने आया हूं। अब शादी करने नहीं आया, बल्कि मना करने आया हूं। कहा क्यों? कहा शादी जब टाइम होगा, सबकी रजामंदी होगी तब होगी, अब दिल में किसी की इजाजत ही नहीं है, दिल भर गया। कहने लगी दिल में कौन है? कहने लगा 40 दिन की नमाजें क्या पढ़ी, मदीने वाले के जलवे दिल में बस के बैठे हैं। क्यों उदास फिरते हो, राहतें बुलाती हैं, आओ ए मुसलमानों मस्जिदें बुलाती हैं, आओ ए मुसलमानों। कहने लगा अब इस दिल में कोई नहीं बस के बैठा है, इस दिल में मोहम्मद अरबी के जलवे बस गए हैं। मैंने 40 दिन नमाजें क्या पढ़ी हैं, बेहयाई का भूत निकल गया है, मुझसे बुरी बातें दूर हो गई हैं। अब दिल चाहता है कि कुरान की तिलावत की चाशनी हो, अब दिल चाहता है कि सजदे हो, अब दिल चाहता है कि मस्जिदों में मेरी पेशानियां झुके, अब दिल नहीं चाहता बेहयाई के लिए, अब बेहयाई के कामों से दिल उठ गया है। कहने लगी कुछ तो चाहता है दिल, अब तेरा दिल क्या चाहता है? तो कहने लगा बस दिल यही चाहता है, झूमता जा रहा है, दिल की चाहत बताता जा रहा है। बेदम शाबाशी इसकी दिल की चाहत को अपने लफ्जों में बयान करते हैं। नौजवान झूमता जा रहा, ऐलान करता जा रहा, इतना तू करम करना ये चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। वाह वाह वाह, कुछ जिंदाबाद। नहीं चाहिए, लोगों नमाजी बन जाओ सच्चे, अल्लाह तुम्हें हर बुराई से दूर कर देगा, रब की बंदगी करके बेहयाई के कामों से दूर कर देगा, बुरी बातों से दूर कर देगा। बस नमाजी बन जाओ। मेरे कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूं, मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। क्यों उदास फिरते हो, सुभान अल्लाह।